मनी मैनेजमेंट, आपकी दौलत, आपकी जिम्मेदारी। एपिसोड 5, रिटायरमेंट प्लानिंग, अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी। क्या आपने कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन कैसा होगा? क्या आप बिना वित्तीय चिंताओं के अपने सपनों को जीना चाहेंगे या हर महीने पैसे की तंगी से जूझना चाहेंगे? रिटायरमेंट कोई दूर की बात नहीं है, यह आपके भविष्य का वह सुनहरा समय है जिसकी तैयारी आज से शुरू होनी चाहिए। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्मार्ट रिटायरमेंट प्लानिंग के जरिए आप एक तनाव मुक्त और समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। तो तैयार हैं अपने सुनहरे सालों को सुनहरा बनाने के लिए? चलिए इस वित्तीय यात्रा का 5वां पन्ना खोलते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है? पिछले एपिसोड में हमने कर्ज प्रबंधन के बारे में सीखा और जाना कि कैसे कर्ज के जाल से आजादी पाई जाए। लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता का असली मतलब है कि आप अपने जीवन के हर पड़ाव पर, खासकर रिटायरमेंट के दौरान, बिना किसी चिंता के जी सकें। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है अपने भविष्य के लिए एक वित्तीय रोड मैप तैयार करना, ताकि आप अपने सुनहरे सालों में वही जीवन शैली जी सकें जिसके आप हकदार हैं। भारत में बढ़ती उम्र और बदलती सामाजिक संरचना के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। संयुक्त परिवार कम हो रहे हैं और मेडिकल खर्चे आसमान छू रहे हैं। इस एपिसोड में हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बुनियाद, निवेश विकल्प, रिटायरमेंट फंड की गणना और व्यावहारिक कदमों पर चर्चा करेंगे। चाहे आप 20 साल के हों या 50 के, यह एपिसोड आपके लिए है। भाग 1, रिटायरमेंट प्लानिंग की बुनियाद। रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है अपने रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त धन जमा करना, ताकि आप अपनी नियमित आय के बिना भी अपने खर्चे पूरे कर सकें। यहाँ कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। 1, जल्दी शुरू करें। जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करते हैं, उतना ज्यादा फायदा आपको कंपाउंडिंग से मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आप 25 साल की उम्र में शुरू करते हैं, तो आपको हर साल 25 साल की बचत का फायदा मिलेगा। हर प्रवृत्ति महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं 10% रिटर्न के साथ, तो 60 साल की उम्र तक यह राशि 1,50,00,000 रुपये से ज्यादा हो सकती है। अगर आप 40 साल की उम्र में शुरू करते हैं, तो आपको वही राशि जमा करने के लिए 3 से 4 गुना ज्यादा निवेश करना होगा। 2, अपने खर्चों का अनुमान लगाएं। रिटायरमेंट के दौरान आपके खर्चे आपकी वर्तमान जीवन शैली पर निर्भर करते हैं। औसतन आपको अपने वर्तमान खर्चों का 70 से 80% चाहिए होगा। जरूरी खर्चे, किराया, मेडिकल, किराने का सामान। वैकल्पिक खर्चे, यात्रा, शौक या परिवार की मदद। 3, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखें। मुद्रास्फीति आपकी क्रय शक्ति को कम करती है। अगर आज 50,000 रुपये का खर्चा है, तो 20 साल बाद इसके लिए 1.5 लाख रुपये चाहिए हो सकते हैं, 5% इन्फ्लेशन मानकर। 4, आपातकालीन फंड। रिटायरमेंट में भी अप्रत्याशित खर्चों के लिए 6 से 12 महीने का आपातकालीन फंड रखें। भाग 2, रिटायरमेंट फंड की गणना। रिटायरमेंट फंड की सही राशि जानने के लिए आपको अपने खर्चों और आय के स्रोतों का हिसाब लगाना होगा। चरण: वर्तमान खर्चे नोट करें। अपने मासिक खर्चों का औसत निकालें। मुद्रास्फीति जोड़ें। अपने खर्चों को 4 से 6% सालाना इन्फ्लेशन के साथ बढ़ाइए। आय के स्रोत घटाएं। पेंशन, किराए की आय या अन्य स्रोत, कॉर्पस अनुमानित करें। रिटायरमेंट में आपको जितनी राशि चाहिए, उसे निकालने के लिए 4% नियम का उपयोग करें। 4% नियम: आप अपने रिटायरमेंट फंड का 4% हर साल निकाल सकते हैं, बिना फंड खत्म किए। उदाहरण, अगर आपको सालाना 12 लाख रुपये चाहिए, तो फंड H12 लाख 0.43 करोड़ रुपए। उदाहरण, मान लीजिए आप 60 साल में रिटायर होना चाहते हैं और आपको हर महीने 50,000 रुपये चाहिए। सालाना खर्च 50,000 गुणा 12.6 लाख रुपए। 20 साल के रिटायरमेंट के लिए 5% इन्फ्लेशन मानकर लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। लॉक इन 15 साल, लेकिन आंशिक निकासी की सुविधा। उपयोग: रिटायरमेंट फंड का आधार बनाने के लिए। 2, नेशनल पेंशन सिस्टम NPS। NPS एक रिटायरमेंट केंद्रित योजना है जिसमें आप इक्विटी, बॉन्ड्स और सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश कर सकते हैं।
लाभ, टैक्स बेनिफिट्स, लंबी अवधि की वृद्धि और पेंशन। विशेषताएं: 60% निकासी, 40% पेंशन में निवेश। टिप: इक्विटी आवंटन बढ़ाएं अगर आपकी उम्र कम है। 3. म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी फंड्स, लंबी अवधि में 10 से 12% रिटर्न। डेट फंड्स, रिटायरमेंट के करीब कम जोखिम के लिए। SIP, हर महीने छोटी राशि निवेश करें। टिप: डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स चुनें। 4. इक्विटी, शेयर बाजार, लाभ, लंबी अवधि में उच्च रिटर्न 12 से 15%। जोखिम, बाजार के उतार चढ़ाव। टिप: ब्लू चिप कंपनियों या ETF में निवेश करें। 5. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, लाभ, सोने की कीमत में वृद्धि प्लस 2% ब्याज। लॉक इन, 8 साल, लेकिन 5 साल बाद निकासी संभव। उपयोग, मुद्रास्फीति से सुरक्षा। 6. रियल एस्टेट, लाभ, किराए की आय और प्रॉपर्टी मूल्य में वृद्धि। जोखिम, उच्च निवेश और रखरखाव लागत। टिप: रिटायरमेंट के लिए छोटी किराए वाली प्रॉपर्टी में निवेश करें। 7. फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट, लाभ, कम जोखिम, निश्चित रिटर्न। जोखिम, मुद्रास्फीति से कम रिटर्न। उपयोग, रिटायरमेंट के करीब स्थिर आय के लिए। भाग 4, रिटायरमेंट प्लानिंग की रणनीतियां। रिटायरमेंट फंड बनाने के लिए सही रणनीति जरूरी है। यहां कुछ प्रभावी रणनीतियां हैं। 1. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में छोटी राशि निवेश करें। लाभ, बाजार के उतार चढ़ाव का औसत निकलता है। उदाहरण, 10,000 रुपए की SIP 12% रिटर्न पर 30 साल में 3 करोड़ रुपए बन सकती है। 2. डाइवर्सिफिकेशन, अपने निवेश को इक्विटी, डेट और गोल्ड में बांटें। सुझावित अनुपात: युवा 20 से 30 साल, 70% इक्विटी, 20% डेट, 10% गोल्ड। मध्यम आयु 30 से 50 साल, 50% इक्विटी, 30% डेट, 20% गोल्ड। रिटायरमेंट के करीब 50+, 30% इक्विटी, 50% डेट, 20% गोल्ड। 3. सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, SWP, रिटायरमेंट में म्यूचुअल फंड से नियमित निकासी करें। लाभ, नियमित आय, बिना फंड खत्म किए। 4. टैक्स प्लानिंग, PPF, NPS और LSS जैसे टैक्स बचत विकल्पों का उपयोग करें। धारा 80C, 1,50,000 रुपये तक की छूट। धारा 80 CCD, NPS में अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट। भाग 5, रिटायरमेंट में खर्चों का प्रबंधन। रिटायरमेंट में खर्चों को नियंत्रित करना उतना ही जरूरी है जितना फंड बनाना। टिप्स: लाइफस्टाइल को सरल रखें, अनावश्यक खर्चों से बचें। मेडिकल खर्चों की योजना, हेल्थ इंश्योरेंस लें, 5 से 10 लाख कवर। नियमित आय स्रोत, किराए, डिविडेंड या SWP से आय सुनिश्चित करें। बजट का पालन, 50-30-20 नियम लागू करें। भाग 6, आम गलतियां और उनसे बचाव। रिटायरमेंट प्लानिंग में गलतियां महंगी पड़ सकती हैं। यहां कुछ आम गलतियां हैं। देर से शुरू करना, जल्दी शुरू करें भले ही छोटी राशि हो। मुद्रास्फीति को नजरअंदाज करना, इन्फ्लेशन के लिए ज्यादा फंड जमा करें। सारा पैसा एक जगह लगाना, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। अप्रत्याशित खर्चों की अनदेखी, मेडिकल और आपातकालीन फंड रखें। भाग 7, प्रेरणादायक कहानी, रीटा की कहानी। रीटा, एक 35 साल की स्कूल टीचर, ने 25 साल की उम्र में 3,000 रुपये की SIP शुरू की। उसने NPS और PPF में भी निवेश किया। 30 साल बाद उसका फंड 2 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया, जिससे वह 60 की उम्र में रिटायर होकर अपने सपनों की यात्राएं कर रही है। उसने अपने खर्चों को नियंत्रित रखा और मेडिकल इंश्योरेंस लिया, जिससे उसका रिटायरमेंट तनाव मुक्त है। अपने सुनहरे भविष्य की शुरुआत, रिटायरमेंट प्लानिंग आपके भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा कदम है। इस एपिसोड में हमने सीखा कि कैसे जल्दी शुरुआत, स्मार्ट निवेश और अनुशासित खर्च आपको एक समृद्ध रिटायरमेंट दे सकते हैं। अगले एपिसोड में हम टैक्स बचत और वित्तीय स्वतंत्रता के रास्तों पर चर्चा करेंगे। आज ही अपने रिटायरमेंट खर्चों का अनुमान लगाएं और एक छोटी SIP या PPF में निवेश शुरू करें। अपने वित्तीय लक्ष्य लिखें और एक फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लें। अपनी प्रगति हमारे साथ साझा करें और अगले एपिसोड में मिलते हैं, जहां हम टैक्स बचत के रहस्य खोलेंगे। चलिए
अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ें।